फसलों के अवशेष जलाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए अब कृषि कचरे से जैविक कोयला बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए इंडो स्वीडिश सहयोग से सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग मोहाली में एक पायलट संयंत्र लगाया गया है। इस तकनीक से बनने वाला कोयला थर्मल पावर संयंत्रों में इस्तेमाल होगा, जिससे जीवाश्म कोयले पर निर्भरता कम होगी। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पराली और अन्य कृषि अवशेषों का खेतों में जलाया जाना आज भी उत्तर भारत की एक बड़ी समस्या है। कई तरह के समाधानों के बाद अभी भी ये समस्या बनी हुई है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र मोहाली में कृषि कचरे से जैविक कोयला बनाने का प्राथमिक संयंत्र लगाया गया है। इंडो स्वीडिश तकनीकी सहयोग से स्थापित इस संयंत्र का उद्देश्य कृषि अपशिष्ट को कोयले में परिवर्तित कर ताप विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म कोयले के इस्तेमाल को कम करना है। It's a joint program with a bio and a Swedish company and Government of India, which is being executed at Nabi Siab campus. So this particular machine which we have installed at our campus converts paddy straw into biocoal, high energy biocoal. इस तकनीक में कृषि कचरे या पराली को पहले छोटे टुकड़ों में काटकर उनको दाब प्रणाली से पैलेट्स में बदला जाता है। ये पैलेट्स खास तकनीक से तैयार हीटिंग रिएक्टर में डाले जाते हैं। रिएक्टर के पहले ड्रम में टेरिफेक्शन यानी तापन क्रिया द्वारा इनको सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैसों को गैस चैम्बर में जमा कर जला दिया जाता है और वायुमंडल में इनका असर नहीं पहुंचता। पूरी तरह सूखे हुए पैलेट्स दूसरे ड्रम में पहुंचते हैं, जहां 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इन पैलेट्स को कोयले में बदल दिया जाता है। कूलिंग चैम्बर में पहुंचकर ये पैलेट्स उच्च ऊर्जा वाले जैविक कोयले के रूप में प्राप्त होते हैं। The main purpose we are making this biocoal is to supply to the thermal power plants to replace the fossil coal into up to 50% we can replace that coal, fossil coal with this biocoal material. इस प्रोटोटाइप संयंत्र की क्षमता प्रति घंटा 2 टन कृषि कचरा इस्तेमाल करने की है, जिससे प्राप्त ईंधन से 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा सकता है। इस तकनीक से एक साथ कई फायदे होंगे, जैसे कृषि कचरे का सही निष्पादन, उसको जलाने से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति और साथ ही जीवाश्म कोयले के इस्तेमाल में कमी और ताप विद्युत उत्पादन में भी कार्बन उत्सर्जन की कमी। कुल मिलाकर ये प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में काफी कारगर साबित हो सकती है।